नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में जून महीने में निकली हुई सरकारी नौकरियों के 3 ऐसे वैकेंसीज के बारे में, ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो कि आप यहाँ पे भर सकते हो। टोटल मिला के 70-80 हजार के करीब यहाँ पे जून महीने में वैकेंसीज अवेलेबल है और ये सारी वैकेंसीज सरकारी नौकरी रहने वाली है। तो ध्यान रखें, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, काफी टाइम से लगे हुए हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये तीनों वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जरूर आवेदन करना। आपके घर परिवार में अगर महिला सदस्य है तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर आवेदन या अप्लाई करवा देना। ध्यान रखें यहाँ पे दोस्तों, ये तीनों वैकेंसीज यहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, साथ ही साथ यहाँ पे इसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है बहुत कम तैयारी के साथ में भी। कुछ एक वैकेंसीज इसमें ऐसी है यानी कि 30 से 40 हजार के करीब, जहां पे कोई आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, सीधी भर्ती रहेगी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए अभी डिटेल में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं NHM रिक्रूटमेंट 2026, आपने अभी तक यहाँ पे इस वैकेंसी का नाम नहीं सुना है तो इसको दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैकेंसी रहने वाली है बम्पर वैकेंसी है, सिलेक्शन श्योर दिलाती है। बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए आते हैं क्योंकि ये टेंडर बेस्ड रहती है, लेकिन 2 साल के भीतर आप यहाँ पे अगर कंटिन्यू इस वैकेंसी में लग के यहाँ पे नौकरी कर लेते हो तो उसको ये परमानेंट कर दिया जाता है। पिछले साल का भी यहाँ पे यही सीन था, इस बार भी यही रहने वाले है। तो मैं यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है, मई महीने में इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज है और जून में स्टार्ट यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएंगे भरना। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे CHO वाली पोस्ट के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 2240 पद है, अप्लाई कर देना अगर एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। तो स्टाफ नर्स वाली वैकेंसी है 1900 के करीब। ANM GNM वाली पोस्ट है, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर। तो ये सारे जो पद है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, स्टार्टिंग वाले ऊपर वाले जो 6 वो एक तरीके से मेडिकल स्टाफ वाले हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल लाइन से नहीं हो तो यहाँ पे नॉर्मल जो आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन या 10th या 12th, तो ये नीचे वाली जो तीनों पोस्ट है क्लर्क, स्टोर कीपर, पियोन वाली, ये मान के चलना यहाँ पे ये 4-5 हजार के करीब जो वैकेंसीज है इन पे आप टारगेट कर लेना। बहुत कम कंपटीशन में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, जिसमें पियोन और ये वाली जो लास्ट वाली वैकेंसी है वहां पे तो कोई एग्जाम भी नहीं रहेगा। तो ध्यान रखें, एलिजिबल हो अप्लाई जरूर करना। इन सभी वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल यहाँ पे मेंशन की गई है, मैं वापस से एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो CHO वाली पोस्ट है और स्टाफ नर्स वाली जो पोस्ट है, ये BSc नर्सिंग GNM का अगर आपने कोर्स कर रखा है और या फिर ANM का सर्टिफिकेट है, ANM का कोर्स कर रखा है तो ANM के लिए आप आवेदन कर सकते हो। DMLT BMLT वाले लैब टेक्नीशियन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। D फार्मा B फार्मा है आपके पास, फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर वाले यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन मेंशन है। नीचे वाली जो तीनों वैकेंसीज में आपको बार बार कह रहा हूँ, 10th 12th ग्रेजुएशन पास अगर आप हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th ही है आपके पास में, तो भी आप एक बार के लिए यहाँ पे तीनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी वाइज देखा जाए पे स्केल अच्छा खासा इनमें रहने वाला है। इसके अलावा रिमेनिंग जो वैकेंसीज है पियोन को छोड़ के, उन सभी में यहाँ पे टेंटेटिव सिंगल पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, जहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न आपका रहने वाला है वो एक तरीके से GK, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज का पेपर, टेक्नीशियन में जो अलग से सब्जेक्ट है, वेटेज इसका ही सबसे ज्यादा है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहने वाले, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का टोटल यहाँ पे पेपर रहने वाला है। तो 40% अकेला टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर अगर आपका है तो आपका श्योर सिलेक्शन मान के चलना। 50-60% ले आओ, इससे ज्यादा आपका यहाँ पे मांगा भी नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं सिलेक्शन श्योर हो जाएगा 50% पे ही। पूरा डिटेल यहाँ पे सिलेबस है टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, सारे जो भी मेडिकल पोस्ट है CHO नर्सिंग और ANM वाली, लैब टेक्नीशियन वाली में भी यहाँ पे इसमें क्लियर, फार्मासिस्ट वाली जो है उसमें भी क्लियर सिलेबस यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। ध्यान रखें, एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है UIDAI की तरफ से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भर्ती 2026, जो कि आप कह सकते हो आधार रिक्रूटमेंट 2026। जहां पे अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूं तो यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी मैनेजर डेटा सेंट्रल जनरल कैटेगरी के 350 पद है, जो कि एक तरीके से एक्सपीरियंस बेस्ड रहने वाले, 2 साल का आपके पास में मांगा जाएगा। इसको छोड़ दो, एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर वाली पोस्ट को छोड़ दो। इसके अलावा सभी पोस्ट पे फ्रेशर्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है, फ्रेशर्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। MTS वाली 10th क्लास पास वाले स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं UIDAI की तरफ से। रीजनल और जो ब्रांच सब डिविजनल वाली पोस्ट है ये वही है, यहाँ पे आपकी जो भी सिलेक्शन किया जाएगा नियर बाई ही रहेगा, 10th क्लास अगर आपने पास कर रखी है तो। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर वाला पहले ही बता दिया मैंने, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपके लाइक पोस्ट है भी नहीं। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 2nd की आप
आवेदन कर सकते हो। 1100 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर वाला कंप्यूटर आपके पास में फील्ड होना चाहिए, जो भी आपने मतलब ग्रेजुएशन किया है या फिर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन वैसे 12th ही रखी गई है यहाँ पे, असिस्टेंट ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर की। सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। 5575 पोस्ट है। आधार रिक्रूटमेंट 2026 सर्च करोगे या फिर UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे भी आपको अप्लाई करने को लिंक मिल जाएगा। 27/6/2026 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे जाके चेक कर लेना। ध्यान रखें, ये सारी वैकेंसीज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें यहाँ पे एक तरीके से स्टार्टिंग एंडिंग डेट आप ध्यान रखना, अप्लाई कर देना। पर उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें रिक्वायर्ड रहने वाले हैं उसकी लिस्ट चेक कर लेना, जो कि मैंने मेंशन की हुई है। एक और वैकेंसी है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रीय रूरल बैंक जो होते हैं वहां पे ये वैकेंसी कंडक्ट की जाएगी और फुलफिल की जाएगी। यूपी, बिहार, राजस्थान, ये यहाँ पे जो 5-6 सिलेक्टिव स्टेट है वहाँ की रूरल बैंक्स में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी। 30/6/2026 से पहले आप अप्लाई कर देना। पोस्ट में अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस असिस्टेंट वाली आपको मिलेगी मेनली पोस्ट। इसके अलावा स्केल 1st 2nd वाली PO पोस्ट, क्लर्क वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी देखने को। टोटल मिला के 8000 के करीब वैकेंसीज है, जिसमें अकेले 3700 के करीब यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है और 2800 के करीब क्लर्क की पोस्ट है। तो यहाँ पे 5-6 हजार के करीब ये जो वैकेंसी है ये मेनली यहाँ पे 10th-12th ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार सभी इसमें एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। मई महीने में रिलीज नोटिफिकेशन, यहाँ पे जून में इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन जो है वो अगस्त महीने में कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल इसमें टाइम है एग्जाम में, लेकिन आप पहले ही अप्लाई कर दे। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, वो सब कुछ यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे आप 30 से 35 साल मान के चलना। रिलैक्सेशन के साथ में OBC को 3 साल का, वहीं SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल का रहता है। सैलरी वाइज देखा जाए, पहले भी बता चुका हूं मैं, यहाँ पे नया वेतन आयोग लागू होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में जो यहाँ पे मेंशन की गई है उसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10th क्लास, क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1st के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री जो भी इसमें प्रीफर किया गया है उसके हिसाब से आपका रहना चाहिए। स्केल 2nd के लिए एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, ध्यान रख लेना। और यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है सब कुछ क्लियर। सिलेक्शन प्रोसेस फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। 30-35 क्वेश्चंस के यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, वहीं 30 क्वेश्चन इंग्लिश के यहाँ पे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं और अच्छा खासा यहाँ पे 60-65 के आसपास कट ऑफ आपका रहने वाला है। बाकी सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।